शुरू कर देता है तो इट मीन्स कि बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा। नेक्स्ट आता है इसका ऑब्जेक्टिव के बाद आता है इसका कॉन्सेप्ट। और किस कॉन्सेप्ट में बात करता है? ये करता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट में काम करता है। लर्निंग बाय डूइंग के स्तर पे काम करता है। अब देखेंगे हम गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट वर्क इन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप में से कितने हैं कोई एनीथिंग रिलेटेड टू टॉपिक ऑल प्रोजेक्ट टॉपिक्स एंड देन ऑनगोइंग एक्टिविटीज। जो टीचर्स है आप सीधे बच्चे को नहीं देंगे, टॉपिक नहीं देंगे, आप डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने 3 डिग्री व्यू जानते होंगे आप लोग, क्या होता है 3 डिग्री व्यू? 360 व्यू। अगर आपने 360 व्यू आप प्रत्येक टॉपिक का आपने 360 व्यू आपने दिखा दिया, यानी ऑडियो प्लस विजुअल, ऑडियो और विजुअल दोनों दिखा दिया, वीडियो ऑडियो दोनों दिखा दिया। अब उसके बाद आपने क्या कर लिया? ऑनगोइंग एक्टिविटीज में अभी आपको रियल एक आप चाहे तो करंट इश्यूज के ऊपर भी इकोनॉमिक करंट जो इश्यूज चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, उनके ऊपर भी आप प्लानिंग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है रोल ऑफ द टीचर्स। टीचर्स का क्या रोल है प्रोजेक्ट के अंदर? क्योंकि बच्चे ने तो प्रोजेक्ट तो बच्चे ने बनाना है, आप तो सिर्फ गाइड रहेंगे। तो का आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो वो पैसा क्या हुआ? वो व्यर्थ गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? रिसर्च जो होती है वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। यद्यपि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो साइंस में होने वाले रिसर्च ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। आज विश्व स्तर पर हमने अनुसंधान पद्धतियों के माध्यम से लोहा मनवाया है, लेकिन बाकी जो ह्यूमैनिटीज है, बाकी जो हमारे विषय है, चाहे वो इतिहास है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे अदर है, उनमें होने वाली रिसर्च ने कितना बड़ा बेनिफिट हमारे लिए किया है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो प्रोजेक्ट वर्क स्कूल से ही उसको मजबूत किया जाए। बच्चे का माइंड रटाफिकेशन का नहीं होना चाहिए, उसका माइंड अनुसंधान वाला होना चाहिए, उसका माइंड रिसर्च वाला होना चाहिए। एक किताब का जो पैटर्न है उसको A to Z हमने वैसा का वैसा पढ़कर बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चे ने वैसा का वैसा नकल करके रट कर और लिख दिया। अब आप इवैल्यूएशन करते हो कॉपी का, तो आपकी मजबूरी है कि बच्चे ने अच्छा लिखा है, सही लिखा है, नंबर दे दिए और बच्चा मेरिट होल्डर है, उसके 95% है। ये बीम डल गई, ऊपर पट्टियां डल गई या ऊपर कुछ घास फूस डल गया, उसकी छत बन गई। यदि वो कारीगर उसी मेथड को अपना रहा है तो क्या वो उसके पास आज रोजगार रहेगा? नहीं रहेगा ना। उसे लेंटर डालना सीखना होगा, उसे सरिये वगैरह कैसे डालने हैं, रोड़ी का कैसे प्रयोग करना है, किस प्रकार से डिजाइन बनाने नए नए, उसे सीखना होगा। तभी यानी समय के साथ उसे स्किल्स में अपने परिवर्तन और रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, सुधार करने पड़ेंगे, तभी वह चीजों को सीख पाएगा। तो संरचनात्मक बेरोजगारी एक बड़े पैमाने पर है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो गया, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, एआई जिसे कहते हैं, ये बड़े रूप में नाम प्रयोग हो रहा है। एआई ने भी क्या कर दिया, बहुत हजारों लाखों कर्मचारियों की बड़े बड़े जगहों पर छंटनी कर दी। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी विशाखापट्टनम, आंध्रा, ये बड़ी बड़ी आईआईटी में इस बार की स्थिति बहुत खराब थी। आईआईटी दिल्ली में 30% युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया। जहां 100% रोजगार होता है वहां पर यह आंकड़ा बेहद कमजोर रहा। क्या कारण रहा? क्यों नहीं आई कंपनियां वहां पर बच्चों को रोजगार देने के लिए? क्योंकि उन कंपनियों ने एआई टेक्निक काम में ले ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम में ले लिया, वहां पर उन बच्चों की जरूरत ही नहीं है। कल ही मैं पीएनबी बैंक में गया और कई सालों पहले पीएनबी बैंक में गया था। तो पीएनबी बैंक कई साल पहले जब गया वहां पर 10-12 कर्मचारी काम कर रहे थे। कल पीएनबी बैंक में गया, वहां पर 3 कर्मचारी काम कर रहे थे। क्या कारण रहा? ऑटोमेशन। वहां पर जो हम अकाउंट होल्डर है, हमें सारी छूट दे दी गई, हम अपना काम स्वयं कर रहे हैं। आप में से और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पासबुक प्रिंट करवाए वर्षों बिता दिए होंगे, और यदि पासबुक प्रिंट भी करवाएंगे बैंक वाले हाथ खड़े कर देंगे, बोले इतने पेज हम नहीं करेंगे प्रिंट, क्योंकि हम आलू भी खरीद रहे हैं
फोन पे कर दिया, हमने किराया दिया, हमने फोन पे कर दिया, तो हम सारे काम ऐसे कर रहे हैं, तो पासबुक का काम निकाल दिया, कंप्यूटर लगा दिया, बोले लगाओ और पासबुक का प्रिंट निकालो। कहने का मतलब क्या है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ने भी बेरोजगारी की स्थिति को बड़े हद तक बढ़ाया है। तो ये खाने वाले को बुलाया, उससे ताकीद किया कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात, यहाँ पर कर्मचारी ट्रेनिंग लेने नहीं आते हैं, टीचर आए हुए हैं। सबसे पहली बात तो बोलने की तमीज होनी चाहिए, जो आत्मक है। अभी बेसी बात की बात, सम्मान सबसे पहली चीज। और दूसरी बात, हमारे किचन में कुछ